जय हिंद दोस्तों। एक नए दिन की शुरुआत मोटिवेशनल लाइन के साथ सुनिएगा साहब कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो आज डेली करंट अफेयर्स और रिवीजन क्लास में आप सभी तमाम दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और मोटिवेशनल लाइन के साथ। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। चलिए इसी कोशिश के साथ आज 20 मई का करंट अफेयर्स में सबसे पहले 20 मई में विश्व मापन दिवस मनाए जाते हैं, विश्व माप दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 मई को। और 20 मई आज ही के दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मई को भारतीय राष्ट्रवादी लेखक और समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्रपाल जी का पुण्यतिथि पर उन्हें सहृदय श्रद्धांजलि है। और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। देखेंगे कि हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो अंद्रेज प्लेकोविन बना हुआ है। तो अंद्रेज प्लेकोविन जो एक क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री, आपको ये बातें याद आना चाहिए। क्रोएशिया यह यूरो को अपनाने वाला 20वां कंट्री था, ठीक है ना, 20वां कंट्री बना हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये हो गए क्रोएशिया के। अब यहाँ पर बात करते हैं क्रोएशिया। क्रोएशिया की मुद्रा पूछ रहा है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या होगा दोस्तों? क्रोएशिया की मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री आंद्रेज पेलेकोविन है और प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविक है, ठीक है। और राजधानी की बात करें, ज़ेग्रेब, ज़ेग्रेब। चलिए बात करते हैं, ये हो गया आपका क्रोएशिया, यूरोपीय में यहाँ पर है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए एक नज़र में देखते हैं जितने भी नियुक्ति किया गया है, तो इसको बड़ा करते हैं। देखें, देखिएगा पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी बने हैं, जॉन स्विनी। और पनामा के राष्ट्रपति पूछ रहा है, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने हैं, जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति। और सिंगापुर के पीएम कौन है बने हैं? सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग बने हैं, सिंगापुर के नए पीएम बने हैं, लॉरेंस वोंग बने हुए हैं। आइसलैंड के पीएम कौन बने हुए हैं? आइसलैंड के पीएम बनर्जी बेनेडिक्शन बने हुए हैं। बनर्जी डिक्सन जो है आइसलैंड के, ये आपको पीएम बने हुए हैं। बात करते हैं आगे, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ये आपको स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति की बात करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र मिस्र के राष्ट्रपति। डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो के बने हुए हैं कौन? तो पीएम, तो याद रखेंगे कांगो के पीएम बने हुए हैं जुडिस सुमिनवा तुलुका, जुडिस सुमिनवा तुलुका ये बने हुए हैं कांगो के पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेनेगल के राष्ट्रपति बासियोर बासियोर डियोमायो फेयर बने हुए हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति बासियोर डियोमायो फेयर बने हैं। पुर्तगाल के पीएम कौन बने हैं? पुर्तगाल के पीएम बने हुए हैं मेंटोग्रेनो, लुइस मेंटोग्रेनो ये पुर्तगाल के पीएम बने हुए हैं। इजराइल के पीएम कौन बने हुए हैं? साइमन हैरिस बने हुए हैं। इजराइल के पीएम साइमन हैरिस। और फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा बने हुए हैं। फिलीपींस के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफा बने हुए हैं। और हंगरी के राष्ट्रपति तमस तुल्किया, तमस तुल्किया हंगरी के राष्ट्रपति बने हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम कौन? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसफ अली जरदारी, आसफ अली जरदारी हैं। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट
प्रोबोवो सुबियांतो बने हुए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और यमन के पीएम कौन बने हुए हैं? यमन के पीएम जो बने हुए हैं अहमद अवध बिन बने हुए हैं। यमन के पीएम अहमद अवध बिन बने हुए हैं। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकले बने हैं। नयाब बुकले अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कजाकिस्तान के पीएम अलेक्जा अलेक्जा बेक्सटेवनोव बने हैं। बेक्सटेनोव बने हुए हैं ये कजाकिस्तान के पीएम। तो ये जितने 2024 के अपॉइंटमेंट किया गया था सारा एक जगह क्वेश्चन आपको मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ और बचा हुआ है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हुए? फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर टॉस्ट बने टॉब टॉस्ट टॉस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोमोस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजली शमोमानी बने हैं। अजली और सोमानी बने हुए हैं कोरोमोस के प्रेसिडेंट अजली असोमो असोमानी बने हुए हैं। असोमानी। और ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने? बर्नार्ड एबेरेलो बने हैं। बर्नार्ड एबेरेलो ये ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लाई तांग ते बने हुए हैं। लाई तांग ते बने हुए हैं ताइवान के। फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक पीएम कौन बने हैं? गैब्रियल एटल बने हुए हैं। गैब्रियल एटल ये फ्रांस के सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट अ, फेक्स फेलिक्स तसे तसे सी के केदी फेलिक्स तसे सी केदी बने हुए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट। ये प्रमुख जो है नियुक्तियां जो किया गया था नए नियुक्तियां 2024 का आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने बुलावा अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपको रूस ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो है अटैक कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ये ऐसा काम किया है कौन सा? रूस किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मिशन दिव्य शास्त्र जो था अग्नि 5 को ही बनाया हुआ था। और तकनीकी था MIR भी तकनीकी पर भी बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया रूस का। रूस की राजधानी कैपिटल हो जाएगा रूस की कैपिटल मॉस्को। रुपया रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम मिखाइल मस्तनी। और रूस के संसद के नाम क्या है? ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। बरमोस जो है ये भारत और रूस के मिलकर बनाया हुआ है। और बरमोस जो है किस देश को बेचेगा? तो ये आपको फिलीपींस को बेचेगा, भारत बेचेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। व्लादिमीर पुतिन ये 5वीं बार बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया? विश्व एड्स वैक्सीन डे आपको 18 मई को मनाया गया। 18 मई को विश्व वैक्सीन डे के रूप में मनाया गया है। और विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में भी 18 मई को मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे एड्स दिवस से इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एचआईवी वैक्सीन को जागरूक के रूप में मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये होता है एड्स का हो गया। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटिव बातें याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन देखेंगे। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में 17 मई को। और इसका थीम रखा गया था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 17 मई को आपको राष्ट्रीय विलुप्तप्राय प्रजाति है ना 17 मई को मनाया जाता है। नेशनल इंटीग्रेटेड स्पेसिस डे के रूप में मनाया जाता है। जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 मई को ये दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब जितने मई में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। देखिएगा सर, 1 मई को आपको श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस। 2 मई को आपको टूना दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को आपको विश्व कोयला दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को आपको विश्व कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में, 5 मई को विश्व हास्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में, हैंड वॉश डे आपको 5 मई को, 7 मई को अस्थमा दिवस, 7 मई को अस्थमा दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और उम, थैलेमेसिया दिवस वर्ल्ड थैलेमेसिया दिवस 8 मई को, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को आपको राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को, 16 मई को आपको सिक्किम का स्थापना हुआ था, सिक्किम का स्थापना 16 मई को हुआ था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बात करते हैं 17 मई को राष्ट्रीय विलुप्त प्रजाति प्रजाति दिवस के रूप में, नेशनल इंटीग्रेटेड स्पेसीज डे के रूप में मनाते हैं 17 मई को। 18 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं, 18 मई को मनाते हैं। तो ये आपको मई मंथ का इम्पोर्टेंट यह दिवस था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ये आपको थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है, इस बात को ध्यान रखिए। थाईलैंड का खिताब किसने जीता है? सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए ये हो गया सात्विक और चिराग शेट्टी। चलिए दोनों प्लेयर ने जीता हुआ। अगले क्वेश्चन देखेंगे। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी नॉलेज रखिए। फ्रेंच ओपन मेंस डबल में इन्होंने जीता हुआ था और थाईलैंड ओपन आपको मेंस डबल का ये खिताब अपने नाम किया था लो, ये दोनों जोड़ी। उसके बाद बात करते हैं 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था अवार्ड से। और बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? मलेशिया में। और ये आपको ध्यान रखेंगे इंडियन वोमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन आपको मलेशिया में किया गया था। इंडियन वोमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। 2025 में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको गुवाहाटी में किया जाएगा। बैडमिंटन प्लेयर जो है साई प्रणीत, ये रिटायरमेंट लेंगे। साई प्रणीत अब रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद एक जापान के प्लेयर जो है ये भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिनका नाम है केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा जो है ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर है, ये संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2024 में थॉमस कप ये पुरुषों का है। अब उबेर कप और उबेर कप ये बैडमिंटन का, थॉमस कप और उबेर कप ये किस देश ने जीता है? ये दोनों चाइना ने जीत लिया है। और किसको हराकर? इंडोनेशिया को। तो आसान है याद करना, इंडोनेशिया को आपको उबेर कप थॉमस कप में हराया, चाइना ने जीता हुआ है। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया वाउन फर्स्ट टाइम जो कब जीता हुआ था? 2022 में जीता हुआ था। इंडिया जीता था 2022 में। चलिए बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी होता है, कप भी होता है। कप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थॉमस कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप पूछता रहता है। बैडमिंटन के क्षेत्र में उबेर कप, बैडमिंटन के क्षेत्र में सुधीरमन कप आपको दिया जाता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। नारंग कप आपको बैडमिंटन में। रहमतुल्ला कप बैडमिंटन के क्षेत्र में। चड्डा कप आपको बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो ये सारा चीज है बैडमिंटन के कप जो है। चड्डा कप, रहमतुल्ला कप, सुधीरमन कप, उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, ये बैडमिंटन में दिया जाता है। बात चला है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में किया गया था। और हेड क्वार्टर की बात करते हैं, नई दिल्ली में है। और इसका हेड कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री है, सीएम है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने अपनी अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा कर दिया? तो पेरिस में किया है। तो टीसीएस जो कंपनी जो है अपना पहला मानवकृत एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? पेरिस में किया है, पेरिस। और ये रहा आपके पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और करेंसी क्या है? तो ये आपको यूरो है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 2024 में आए हुए थे, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आए हुए थे। और पीएम जो है सबसे कम उम्र के गैब्रियल एटल है, गैब्रियल एटल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ जारी किया गया है कुछ देशों के द्वारा महत्वपूर्ण पहल जो किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, याद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी एक साथ याद कीजिए। भारत में विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम किस देश ने किस नाम से लॉन्च किया है? तो इंद्रजाल के नाम से लॉन्च किया है। भारत में विश्व का पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का लॉन्च किया गया है। किस नाम से लॉन्च किया गया दोस्तों? इंद्रजाल के नाम से लॉन्च किया गया है। खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरन विमान किसने लॉन्च किया है? तो ओरन विमान जो है लॉन्च किया है, इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई ओरन विमान को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपको इजराइल ने लॉन्च किया है, इजराइल ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का पहला एआई स्कूल कहाँ है भैया? तो ये तिरुवनंतपुरम, आपको जानते हैं, शांतिगिरी विद्या भवन। देश का पहला एआई स्कूल पूछ रहा है, तो तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन में। एमपी एमपी ने एमपी ने जस्ट जस्ट आस्क एमपी जो है मध्य प्रदेश जो है जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है ना। एमपी जो है जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट को लॉन्च करने वाला राज्य है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा का मॉडल लॉन्च किया है, लामा टू। लामा लामा टू को मेटा और माइक्रोसॉफ्ट एआई नया भाषा को लॉन्च किया, लामा टू को विकसित किया गया है। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया है? तो लिसा को उड़ीसा ने लॉन्च किया है। और ये न्यूज से संबंधित एक और है साना। साना भी आपको न्यूज एंकर है, साना आपको न्यूज एंकर है। लिसा भी आपको न्यूज एंकर है, ये उड़ीसा का है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एलन मस्क एआई आधारित स्टार्टअप शुरू किया है, तो एक्स एआई को लॉन्च किया हुआ है। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप की जो शुरुआत किया है, एक्स एआई को शुरुआत किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश जो है देश का पहला टेल मैंस टेल मैनस चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो आपको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में भारत में पांचवा है, भारत जो है पांचवा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में भारत पांचवें नंबर पर है। और भारत के लिए किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आपको किस नाम से? तो जुगलबंदी नाम से। तो ग्रामीण भारत में एआई चैटबॉट जिसका नाम जुगलबंदी को कौन सा लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी को। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जुगलबंदी को लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जनरेटिव एआई टोपाज टोपाज को लॉन्च किया कौन? इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। टोपाज को जो है जनरेटिव एआई को लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखेंगे, इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन एआई चैट जीपीटी ओपन ओपन एआई चैट जीपीटी, तो ये जारी किया गया है। उसके बाद बात करते हैं। रसिया के द्वारा जो चैट जीपीटी, इसको क्या नाम है? रसिया के द्वारा जो जारी किया गया था, जी आई जी ए जी गीगा चैट है ना, गीगा चैट को किसने लॉन्च किया था? तो ये आपको लॉन्च किया था रूस के द्वारा, गीगा चैट को लॉन्च किया गया था। और गूगल जो है एआई चैटबॉट, गूगल के द्वारा एआई चैटबॉट का क्या है? BARD बर्ड नाम से, ये बर्ड नाम से एआई चैट आपको किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया था। और एआई का गॉड फादर किसको बोलते हैं? एआई का गॉड फादर जेफरी हिंटन को बोलते हैं। एआई का गॉड फादर किसको बोलते हैं? जेफरी
हिंटन हिंटन को बोला जाता है। तो ये आपको एआई से संबंधित था। अब देखिएगा दोस्तों, एआई सुरक्षा पहल का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यूके ब्लेचले में हुआ था। तो एआई का शिखर सम्मेलन जो हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस एआई ने पीएम मोदी की भाषण को तमिल में अनुवाद किया है? किस एआई ने पीएम मोदी के भाषण को तमिल में अनुवाद किया है? तो इसका नाम है भाषिनी भाषिनी एआई। भाषिनी एआई जो है, आपको ये तमिल भाषा को प्रधानमंत्री के भाषा को अनुवाद किया था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवादक उपकरण को लॉन्च किया है। सर्वेश 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 को लॉन्च किया है। तो सर्वेश किसको द्वारा? तो ये सर्वेश जो लॉन्च किया गया है क्षेत्रीय भाषा के लिए अनुवाद करने के लिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओला ने ओला ने ओला ने भारत में पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो ओला जो है देश में पहला एआई मॉडल को लॉन्च किया है। कृत्रिम कृत्रिम ओला के द्वारा लॉन्च किया गया है एआई बोट। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया की पहली एआई रोबोट जो है किस कंपनी में सीईओ बनी हुई है? मिक्का, देख रहे हैं ना? दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी का सीईओ बनी है, जिसका नाम पूछ रहा है, मिक्का है, मिक्का। और किसने एआई ओडेफ्स ओडेफ्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ओडेफ्स प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी नाम से एआई को लॉन्च किया गया है। तो ये एआई जो है अनुवादिनी, ये बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया ऐप को। देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगा। देश की पहली, जो बताना है कि देश में जो भारत में पहली एआई सिटी कहाँ बनेगा? तो ये आपको लखनऊ में बनेगा, ध्यान रखेंगे। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये आपको ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। देश का पहला एआई रोबोटिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में बनाया जाएगा। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक किसके द्वारा लिखा गया? विजय शेखर एंड अमित सिन्हा के द्वारा एआई नेशनल सिक्योरिटी बुक जो लिखा गया, विजय खरे और अमित सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। देश की पहले एआई टीचर का नाम आयरिस था। ये केरल के स्कूलों में पढ़ा रही है, आयरिस। अगली बात करते हैं। रिलायंस जो है हनुमान नाम से एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। रिलायंस जो है हनुमान नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया है। चैटबॉट को लॉन्च किया है हनुमान नाम से। और दुनिया के पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेबिन है। किस कंपनी ने बनाया है? तो कॉन्ग कॉन्गिनिस ने बनाया, कॉन्गिनेटन के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, दुनिया का पहला एआई इंजीनियर का नाम डेबिन है। दुनिया के पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? डेबिन है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है कौन? तो स्टार गेट बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, जिसका नाम क्या है? सुपर गेट के नाम से बना रहा है। और कोड डेवलपमेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई बुक का जो किसने लिखा है? मधुमती मुर्गिया मधुमती मुर्गिया के द्वारा कोड डेवलपमेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक लिखा गया है, मधुमिता मुर्गिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किस राज्य में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए डब्ल्यूईएफ के साथ समझौता किया गया? तो कर्नाटक के साथ। किस राज्य ने एआई स्थापित करने के लिए केंद्र स्थापित करेगा किसके साथ मिलकर? तो डब्ल्यूईएफ के साथ। ये कहाँ बनेगा? ये कर्नाटक में बनेगा, ध्यान रखेंगे। और वही क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई
पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, एआई ने भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए आई आईएमपीएल आईएमपीएल प्रोग्राम को लॉन्च करेगा कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। तो एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए आईएमपीएल प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। जिन्नी एआई जिन्नी एआई जिन्नी एआई को लॉन्च किया है किस प्लेटफॉर्म ने? तो गूगल ने लॉन्च किया है। जिन्नी एआई को लॉन्च किया है तो गूगल ने लॉन्च किया है। और भारत की पहली एआई फिल्म कौन? इरा है। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम इरा है। डब्ल्यूएचओ ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम प्रमोटर लॉन्च किया है? तो सारस 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 के नाम से। और भारत के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। भारत के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम देविका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दुनिया की पहली एआई प्रवक्ता एक्सपोस पर्सन जो है कौन बने हैं? तो आपको यूक्रेन के बने हैं। तो ये प्रवक्ता बनी हुई है कहाँ के? यूक्रेन के, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी जो है दुनिया की पहला एक्सपोर्ट्स पर्सन बनी हुई है, आपको विक्टोरिया सी यूक्रेन का। तो ये आपको एआई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अब तक ले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक वीडियो में आपको देखने को मिला। एआई से संबंधित एक वीडियो बना दिया जाएगा, आप एक बार देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का पहला 6 डिवाइस 6 डिवाइस जो है 6 जीबी डिवाइस को लॉन्च किया है कौन सा? 6 जीबी जो है डिवाइस 6 डिवाइस को लॉन्च किया है, तो ये आपको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। 6G जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन है, पीएम फूमियो किशिदा और जापान के संसद का नाम डाइट है। और इसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश, ठीक है ना, सूर्योदय का देश। और जापान के लिए बोला जाते हैं। और अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर ये एटम बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा पर आपको कब बम गिराया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया हुआ था। और इनका बम क्या था? हिरोशिमा का जो बम था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो है 9 अगस्त 1945 में जो बम गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। ये हो गया आपको वर्ल्ड में जापान, ठीक है। और जापान में प्रमुख द्वीप जो है अ, हिकाडो हिकाडो द्वीप है, होन्शु है, क्योशु और शिकोकू, इस बात को ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो किया था जापान के साथ किया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाँ, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? ये जापान है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिटल थर्ड पार्टी देवता बीमा कंपनी बन गया है? कहने का मतलब है कि कौन सी जो कंपनी बनी है, कौन सी कंपनी जो बनी है जो बीमा कवर करने जा रही है? तो टाटा जी आई ए आई जी जो है ये बीमा कंपनी पॉलिसी लाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर टाटा ए आई जी की स्थापना 2001 में किया गया था। टाटा ए आई जी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नीलेश गर्ग यहाँ के एमडी सीईओ है। नीलेश गर्ग टाटा एआईजी का एमडी सीईओ है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक और यहाँ पर संस्थान है IRDAI, ये हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में। हेड क्वार्टर कहाँ है हैदराबाद में? देवेशिष पांडा इसका चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में अ, पर्यावरण पर्यावरण में योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा घोषित किया गया है। 10 साल के लिए ब्लू रेसिडेंटी वीजा जो जारी किया गया है यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 साल के लिए ब्लू रेसिडेंटी वीजा को लॉन्च किया गया कौन सा? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको हो गया
यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, आबू धाबी यहाँ का कैपिटल है। दिरहम इसका मुद्रा है, दिरहम यहाँ का मुद्रा है। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, मोहम्मद बिन जायद अल निहात, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि हाल ही में फोर्ब्स ने मैंने दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन सा हो गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज्यादा कमाई की सूची में कौन सा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल का प्लेयर है, पुर्तगाल, ये फुटबॉल खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कि हाल ही में नाउ एक्सेस एक्सेस नाउ ने वैश्विक ये रिपोर्टिंग करता है, तो बताया गया है कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इंडिया जो है 116 बार आपको इंटरनेट को बंद किया है, शटडाउन करने में सबसे ज्यादा कौन सा देश? ये आपको भारत रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को 18 मई को मनाया जाता है, और इसका थीम था शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में आकाशवाणी के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो आकाशवाणी के महानिर्देशक बने हुए तो मौसमी चक्रवर्ती बने हैं, मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी के महानिर्देशक बने हुए हैं। वही क्वेश्चन है, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत सहगल बने हुए हैं। प्रसार बोर्ड के चेयरमैन पूछेगा तो नवनीत सहगल बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया दोस्तों? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखें। महात्मा गांधी गांधी यूनिवर्सिटी केरल का 21वें स्थान पर बना हुआ है, और उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का 96वें नंबर पर, और ये सिंगापुर का ये टॉप का यूनिवर्सिटी रहा है टेक्नोलॉजी वाला। नांगयान टेक्नोलॉजी जो है आपको टॉप पर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो 6 ग्लेशियर था, तो 6 ग्लेशियर पिघल गया है, तो ये सभी ग्लेशियर का खोने वाला पहला देश हो गया वेनेजुएला, हो गया वेनेजुएला। और ये उस ग्लेशियर का नाम क्या था? हम्बोल्ट ग्लेशियर, और ये ठंडी जलधारा के बोलते हैं। और उसके बाद ला करोना के नाम से इसी को बोलते हैं, ला करोना ये ग्लेशियर का नाम है। क्या हम्बोल्ट ग्लेशियर या ला कोरोना? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कि बताना है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर प्रतियोगिता गेमिंग का शुरुआत जो है स्विमिंग पूल का कहाँ खोला गया? ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? तो आपको भूटान में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तो ये भूटान में बनाया गया है। तो ये वर्ल्ड इक्वेटिक के द्वारा 1908 में इसकी स्थापना होती है। स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अफ्रीका पाक कला पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। अभी पाक कला से क्या है, मतलब कि भोजन जो पकाया जाता है लकड़ियों से, उससे जो धुआं निकलता है दोस्तों, उसको कम करने के लिए ये पेरिस में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, फर्स्ट एडिशन 2024 में पेरिस में किया गया है, अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्सा के रूप में मान्यता मिला है? तो सुल्ताना का सपना जो है ये यूनेस्को के उपन्यास में शामिल हो चुका है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को शामिल किया गया सुल्ताना का सपना, और ये 1905 में लिखा गया था, 1905 में। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके द्वारा लिखा था? रेकिया रेकिया शकावत हुसैन के द्वारा सुल्ताना का सपना लिखा गया, और ये बंगाल की एक मुस्लिम नारीवादी लेखिका रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में बताने सीबीआई के अतिरिक्त डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो अतिरिक्त डायरेक्टर आपको ए वाई भी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को बनाया गया है। बात करते हैं सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन होता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? सीबीआई की स्थापना 1963 में किया गया था। सीबीआई की स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और डायरेक्टर की बात करते हैं, परवीन सूद है, और इसका मोटो क्या है? उद्यमता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता। और ये किस समिति के रिक्वायरमेंट पर बना हुआ था? तो ये संथानन समिति के सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी रहने का अनुमान कितना बताया है? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आपको भारत का जीडीपी 6.9% रहने का अनुमान रखा गया है। इस बात को देखिए, आरबीआई के द्वारा 7% रहने का अनुमान रखा गया है और मूडीज के द्वारा 6.6 रहने का अनुमान रखा गया है। ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया? फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या? तपेश्वर नाथ धाम के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन होगा कि बताना है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी'ओर से पुरस्कृत किया गया है? तो ये आपको ऑप्शन है, आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन में यंग यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा है, 81वें नंबर पर रहा है, 81वें नंबर पर रहा है। उसके बाद अन्नपूर्णा यूनिवर्सिटी, ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ? केरल में है। ये बातें ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में लॉरेंस वोंग जो किस देश के पीएम के रूप में शपथ लिया है? ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है लॉरेंस वोंग। बात करते हैं यहाँ पर कुछ नियुक्तियां की बात करते हैं। इसाक डर उप प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसको? प्रबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हुए कुवैत के पीएम। बात करते हैं क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन होगा? तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बात करते हैं अंद्रेज प्लेकोविक बने हुए हैं। क्रोएशिया के। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्रोएशिया के पीएम बने हुए हैं। बात करते हैं अगले। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में बने हुए का अब्देल फतेह अल सीसी। ये आपको मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति के बनने का सौभाग्य मिला है इनको। कांगो की पहली महिला पीएम कौन बनी है? कांगो की पहली महिला पीएम के नाम पूछ रहा है, जूडिस सुमिनवा तुलुकुआ। ठीक है ना, ये आपको बनी हुई है, कांगो गणराज्य की पहली महिला पीएम बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में आईपीएल 2024 में सबसे छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सनराइजर्स हैदराबाद टीम का है। सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम आ चुका है? ये आपका सनराइजर्स हैदराबाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला टीम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेमंत शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंडिया टुडे का एआई साना को वैश्विक मीडिया पुरस्कार जिताया हुआ है। तो इंडिया टुडे के एआई जो है साना है एआई, इसने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जिताया। नोवाक जोकोविच को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया नोवाक जोकोविच को। केरल की जीना स्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। कैम्ब्रिज के जीना स्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बांग्लादेश की गायिका रेवाना चौधरी बन्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री से। बांग्लादेश की गायिका है रेजवाना चौधरी को आपको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ये बांग्लादेश के प्लेयर ये सिंगर है। बात करते हैं किस मानववादी सम्मान 2021 को किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए जो है, वर्ष 2021 के लिए किस मानववादी पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है? इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पालू लुबरी सुब्बा राव को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुब्बा राव को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष में योगदान हेतु पालोरी सुब्बा राव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में वो कौन-सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरू किया है? तो ये आपको सिक्किम किया है। वो कौन-सा राज्य जो है कि एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरू करने वाला राज्य ये सिक्किम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेना ने हाल ही में किस देश की सेना ने सबसे ज़्यादा ही इग्ला ए एस एयर डिफेंस सिस्टम को मिल सकता है? तो ये भारत को मिलेगा। तो किस देश की सेना को जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस का सिस्टम को मिलेगा? ये आपको ध्यान रखेंगे, ये भारत को मिलेगा। चलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। 2023 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत रहा है और भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल जिसका सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? भीष्म नाम रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी को कंट्री कौन बना है? तो चीन बना हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर में कितना करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है? 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पछाड़ दिया है? ये जापान को पीछा छोड़ते हुए ये तीसरा जो देश बन चुका है अपना भारत जो है ऊर्जा जनरेटर के रूप में। बात करते हैं अगले दोस्तों की बातें। गूगल ने गूगल ने जो है वॉलेट ऐप को लॉन्च कर दिया है, तो गूगल जो है वॉलेट ऐप को लॉन्च करने वाला है, ठीक है ना? वॉलेट ऐप को लॉन्च किया किसने? तो गूगल ने लॉन्च किया है। और बात करते हैं दुनिया का पहला बना के वैश्विक पोषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? वैश्विक पोषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये भारत बना हुआ है। वैश्विक पोषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन-सा बना गया? ये भारत बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हो गया है, तो ये लेखिका रही है। एलिस मुनरो का निधन हो गया है, ये लेखिका थी। यह एलिस मुनरो जो है लेखिका थी और ये आपको एलिस मुनरो जो थी लेखिका थी, जो इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ था और ये कनाडा का रहने वाली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का जो है हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हो गया है? ईरान देश का। ये आपको एक बांध का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, जिसमें अभी तक लापता है राष्ट्रपति। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया है। चलिए ये आपको राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? तो आपको ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ये ईरान हो गया, कैपिटल होगा तेहरान और रियाल यहाँ की मुद्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसने मंगल ग्रह भारत के दूसरे दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है? तो मंगल ग्रह पर भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 का तैयारी कर रहा है किसने? तो इसरो कर रहा है। चलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लेते लेते हैं करंट में। अ, नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये आपको बिहार में मनाया गया। 3 दिन तक चला हुआ था नागी पक्षी महोत्सव आपको बिहार में। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नंदकिशोर यादव। बिहार विधानसभा का सॉरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नंदकिशोर यादव बने हैं। और तांबा का बापू का टावर कहाँ लगाया गया? देश का है जो ना देश का पहला तांबा के अनवरत वाला बापू टावर का ये पटना के गर्दनी बाग में लगाया गया है। तो बापू टावर जो है पटना के गर्दनी बाग में लगाया गया। कोप 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। कोप 28 के लिए भारत को नवीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है कोप 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में डेडलाइन की ग्लोबल डिस्चार्ज 2024 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। तो डेडलाइन की ग्लोब डिसप्टर 2024 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बनी हुई है? एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी हुई है। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ते हैं। डेडलाइन में ये आपको दीपिका पादुकोण बनी हुई है, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित किया है? तो लद्दाख में स्थापित किया है। तो भारतीय सेना ने कहा उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधा को स्थापित किया है? तो लद्दाख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में
स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन आपको पेरिस में किया गया था। ये अफ्रीका स्वच्छ पाक कला का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? शिखर सम्मेलन पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में जापान और किस देश देश ने हाई हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर विकसित करने का समझौता किया है? तो ये आपको जापान और रूस जो है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए समझौता किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इम्पोर्टेंट जानकारी रखते हैं। अमेरिका ने ऑट ऑटिमिशन 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दिया है। तो ऑटिमिशन 3 ये किसके द्वारा टेस्टिंग किया जा रहा है? तो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत को अमेरिका 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा था देश? तो आपको अमेरिका रहा था। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास आईएनएस तर्कस और बर्ज प्रहार अभ्यास किया जाता है, लेकिन बर्ज प्रहार जो है ये कहाँ किया गया? उमरोह उमरोई मेघालय में किया गया था। उमरोई मेघालय में बर्ज प्रहार का आयोजन किया गया था। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में आपको यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया है? तो मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। तो भारत से बाहर जो है सबसे बड़ा अंबेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया प्रतिमा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहना हुआ है? तो अनमोल राय ने जीता हुआ है। तो मिस पिंक अनमोल ये जो है अपने ताज कर लिए पहने हुए हैं। तो ये आपको जिसका नाम है अनमोल राय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 16 मई को 2024 को 49वां स्थापना दिवस कौन मन से मनाया? तो सिक्किम में ने मनाया हुआ है 49वां स्थापना दिवस मनाया है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर कंट्री चीन बना हुआ है। और 50वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल बने हैं। श्याम निखिल जो है 50वीं नंबर का ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिल गया। सेला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखेंगे। राफा शहर कहाँ है? गजा में है। गजा में राफा शहर चर्चा में आ चुका है, कुछ है गजा में। और यहाँ पर भारतीय पूर्व सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हो गया है राफा शहर में। नेपाल में जो है महोत्सव मनाया गया है। माता तीर्थ औंसी फेस्टिवल मनाया गया है। और ये बताना है जो है चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना बना रहा है। तो आपको नासा बना रहा है चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन रेलवे सिस्टम ऐसे बनाने विकसित कर रहा है। तो ये आपको नासा बना रहा है। चार्ड के राष्ट्रपति के रूप में कौन जीत लिया? तो नासा जो है इद्रिस डेविस ने जीता है। इद्रिस डेविस ने आपको चार्ड का राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका में नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया स्किल 2024 का आयोजन जो है देश के सबसे बड़े प्रतियोगिता किया गया था। कौशल प्रतियोगिता यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पुरुष वॉलीबॉल टीम के कोच किसको नियुक्त किया गया है? भारत के जो पुरुष वॉलीबॉल नहीं सॉरी बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के कोच किसको नियुक्त किया गया? तो बास्केटबॉल के कोच जो नियुक्त किया गया स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच नियुक्त किया गया। और आपको कमेंट करके बताना है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये भी बताना है बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप आपको किसको दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। और मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? इदा सिसा नोगरेंग बनी हुई है। इदा सिसा नोगरेंग बनी हुई है मेघालय की पहली महिला डीजीपी। और पेरू लाओ पैसा पाओ अभियान के शुरू किया है कौन? पेरू लाओ पैसा पाओ ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वही क्वेश्चन बात करते हैं। रूस के रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो अंद्रे रुई बेलोसोवो बेलोशोवो बने हुए हैं। ये रक्षा मंत्री बने हुए हैं। और बात करते हैं भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए
ये तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभर चुका है अपना प्यारा भारत देश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी पर कौन बना है? तो चीन बना हुआ है। और बात करते हैं कि विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया किसको? तो विश्व का सबसे अमीर शहर आपको न्यूयॉर्क, और भारत की बात करते हैं मुंबई और नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो जोस राउल मोलिनो, ये जापान के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल जिसका सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? भीष्म। और ये कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। और बताना है कि हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये आपको ब्राजील याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आएंगे, केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन करने के लिए पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मर्यादा। तो केदारनाथ यात्रा के लिए संचालित करने के लिए पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 6G डिवाइस, दुनिया का पहला 6G जीबी जो है, तो ये आपको जापान के द्वारा जारी किया गया, पेश किया गया है। नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, फेडरेशन जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। आगे बात करते हैं, फोन पे ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई भुगतान करेगा? तो श्रीलंका के साथ। तो जो है फोन पे ने भारत के किस पड़ोसी देश के यूपीआई लेन देन के साथ समझौता किया गया? नेपाल के साथ। और नेपाल जो है फोन पे अब जो है नेपाल बोल रहे हैं, श्रीलंका। तो नेपाल के भी साथ किया गया है, घबराना नहीं है। नेपाल के साथ भी आपको यूपीआई लॉन्च किया गया है, और श्रीलंका के साथ भी आपको भुगतान पे। और वो क्या बोलते हैं, उस जैसे फोन पे है ना, उस तरह लंका पे ये शुरू किया गया यूपीआई के साथ, ये यूपीआई शुरू किया गया लंका पे। आगे बढ़ते हैं। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? नासा के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? डेविड शल्वा गिनिन को नियुक्त किया गया है। नासा के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलता है, ए से हो गया आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंट, जो नासा के प्रमुख नियुक्त किया गया डेविस सल्वा गिनिन को नियुक्त किया गया है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड एक्वेटिक के जो तैराकी से संबंधित है, तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्विमिंग पूल प्रतियोगिता के उद्घाटन कहाँ खोला गया उस पुल को? ये भूटान में खोला गया है, भूटान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया? कमला बेनीवाल का निधन हो गया। ये राजस्थान के रहने वाली थी। ये उस राज्य की पहली महिला बनने का सौभाग्य मिला था, कमला देवी बेनीवाल का। अब इस दुनिया में न रही। कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और 3 राज्य के राज्यपाल भी रही हुई है। वर्ष 2024 में कितने लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 10 लोगों को, है ना। लच्छू महाराज पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 10 लोगों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 16 मई 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य का 49वां दिवस मनाया गया है? तो ये आपको सिक्किम का 49वां आपको स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को। देखेंगे यहाँ पर 16 मई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम की स्थापना दिवस आपको 16 मई को हुआ था। 16 मई 1975 को सिक्किम के भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। सिक्किम 22वें राज्य के रूप में मान्यता मिलता है कब? 1975 में 16 मई को। और सिक्किम को भारतीय संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसमें शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1975 में भारत से सिक्किम की एक राज्य बनता है 16 मई को 1975 में। बात करते हैं, सिक्किम जो 3 देशों से लगता है। सिक्किम जो है ये 3 देशों से लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें नेपाल, चीन और भूटान से लगता है। सिक्किम जो कितने देशों से? तो 3। तो चीन से, नेपाल से और भूटान देश से लगता है। और भूटान के क्या बोलते हैं इसको?
सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मुख्यमंत्री आपको प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल जो है लक्ष्मण आचार्य और नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ मैक-मोहर रेखा किन 2 देशों के बीच में? मैक-मोहर रेखा पूछता रहता है, तो मैक-मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैक-मोहर रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ आपको रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है और 24वाँ समानांतर रेखा भारत और क्या बोलते हैं? 24वाँ समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान, थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा है, थोड़ा-सा इस चीज़ को देख लीजिएगा स्टार मार्क। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, लेकिन 24वाँ समानांतर रेखा, ये थोड़ा-सा हमको गलत लग रहा है। कमेंट करके देख लेंगे इसको, गूगल से सर्च कीजिए। 38वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात है 38वीं। 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा आपको अमेरिका और कनाडा, 49वीं समानांतर रेखा आपको अमेरिका और कनाडा के बीच में और 38वां पूछेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये रेखा आपको कहाँ देखने को मिलता है? हिंडनबर्ग जो रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है और ओडर्स ओडर्स नार्स रेखा जो है लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ये 2 जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आगे बात करते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन-सा रेखा है जी भाई? तो मैगी नॉट रेखा जो है मैगी नॉट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है और ये प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बाउंड्री जो है आप तक ये पहुँचा और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो तो लंबा हो गया होगा लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन वीडियो जानकारी आप तक ये पहुँचाया गया है। थैंक यू सो मच बहुत-बहुत धन्यवाद। पहली बार वीडियो को देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नहीं अब समाप्त करते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मोरजन ऑफिशियल से जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो को। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।